वो कहते हैं ना, दिल से कुछ मांगो तो मिल ही जाता है। 2 दिन धूप और गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण बड़े परेशान से हो रहे थे हम दोनों। मतलब जब हम दिल्ली थे तो हम देख रहे थे कि ऋषिकेश में बड़ी बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमको 2 दिन कोई बारिश देखने को नहीं मिली थी। बट तीसरे दिन फाइनली जाकर हमें बारिश देखने को मिली। सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ हिमशान व्लॉग्स। ये हमारा तीसरा और आखिरी दिन था ऋषिकेश के अंदर। सुबह उठते के साथ ही हमें बारिश देखने को मिली और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना। सुबह जैसे हमारी नींद खुली और मैंने देखा बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने शशांक को बोला, मैंने कहा हमारी ट्रिप के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर रह गया था, चलो आज वो घूम के आते हैं। हम इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत धूप और बहुत गर्मी हो रही थी। तो मतलब जैसे ही थर्ड डे मैं उठी सुबह, तो मैंने शशांक को बोला, मैंने कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, हम आराम से स्कूटी पे ड्राइव करके जा सकते हैं। गाइज़ इस समय क्या होता है कि बेटर है और सेफ़ होता है कि हम एक्टिवाज़ या स्कूटी लेके जाए रादर देन कार लेके जाना, क्योंकि बहुत जाम लग रहा था आगे भी। और कार लेके जाने में दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई थी और कुछ ज़्यादा सेफ़ भी नहीं है ऊपर, क्योंकि बहुत लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रक और आगे गाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो बेटर रहता है कि स्कूटी पे हवा खाते हुए बड़ी आराम से मज़े से जाएँ। और हमारे पास स्कूटी हमने रेंट पे ले ही रखी थी, तो हम दोनों सुबह सुबह निकल गए। जैसे हम सुबह घर से निकले, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी होटल से निकले जब, तो मतलब हमने सबसे पहले तो रेनकोट परचेज़ किया, बट मैंने पहना नहीं, इसने तो पहन लिया था। ये मुझे कह रहा था कि पहन लो, बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे बहुत इन्जॉय करने दो, बारिश बहुत अच्छी हो रही है। और रास्ता ना गाइस बहुत खूबसूरत था, जैसा आप वीडियो में देखेंगे ना, इतना सुंदर रास्ता था ना, मतलब मज़ा आ गया। मतलब तीसरा दिन ने, मतलब 2 दिन की जो पूरी थकान थी, 2 दिन बड़ा लग रहा था कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी ऋषिकेश आके, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, गर्मी बहुत है, तो कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा था एज सच। तो हमने सोचा कि यार ना, हम सिर्फ शाम को एंजॉय कर रहे हैं, सुबह तो हम कहीं ढंग से निकल नहीं पा रहे धूप और गर्मी की वजह से। बट ये जो सुबह सुबह हम निकले ना 9, साढ़े 9, 10 बजे, बड़ा मज़ा आया और मैंने तो बहुत एंजॉय करा। मतलब इतना अच्छा खूबसूरत रास्ता था ना, थोड़ा रिस्की था क्योंकि जगह जगह पर काफ़ी लैंडस्लाइड्स पहले से ही हो रखी थी। इतनी देर बारिश में भीगने के बाद मुझे भी बहुत ठंड लगने लग गई थी, तो मैंने शशांक को बोला, मैंने कहा आप तो गाड़ी रोकें क्योंकि मुझे पहनना है रेनकोट, क्योंकि क्या डिस्टेंस भी बहुत लंबा था। मतलब हमारे होटल से नीलकंठ महादेव का रास्ता 21-22 किलोमीटर्स था, तो काफ़ी लंबा था। थोड़ी देर तो मैं बारिश में भीग गई जोश जोश में, फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे रेनकोट पहनना ही है। तो मतलब शशांक मुझे बोलता है कि तुम्हें और कोई कलर्स नहीं मिले रेनकोट के जब तुम शॉप पे गई खरीदने के लिए? और ऑनेस्टली गाइज मुझे कोई और कलर समझ में ही नहीं आया, और शॉपकीपर के पास था भी नहीं, क्योंकि जब हम होटल से निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब जो पहली दुकान हमको दिखी, मैं वहाँ उतरी और मैंने उससे रेनकोट पूछी, तो उसने 2 कलर्स दिखाए थे, रेड और ये ऑरेंज और ये येलो। तो मेरे को तो ये दोनों पसंद आए, तो मैंने फटाफट से ले लिए। फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर 2 मिनट निकल गए। ये पूरा एरिया गाइज ये इतना सुंदर था ना, मतलब पास में लोग राफ्टिंग कर रहे थे जो सुबह ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। हमने ऑब्वियसली पहाड़ों की मैगी तो खानी बनती है, तो मैगी और चाय पी, क्योंकि अभी भी और डिस्टेंस बाकी था। फिर हम फाइनली इतने जतन के बाद बारिश में भीगते हुए पहुंच गए नीलकंठ महादेव मंदिर। हमें लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, पर बहुत भीड़ थी गाइस। और आपको अलग से मैं स्पॉट होती हुई नज़र आ जाऊंगी, बिकॉज सबने वाइट रेनकोट पहन रखा था और मैं अलग से ही येलो रेनकोट में जा रही थी। रास्ता बहुत खूबसूरत था। और महादेव मंदिर जो नीलकंठ महादेव, हम जब फाइनली पहुंच गए थे ना, तो ये अंदर जाकर हमें पता लगा कि बहुत भीड़ हो रही है। हमारा नंबर ही आते आते 1-1.5 घंटा लग गया था दर्शन में। फिर फाइनली वहाँ से हम निकल गए वापस होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और उसके बाद चेंज करके हम शाम को आ गए थे लिटिल बुद्धा कैफ़े, क्योंकि हमने वो एक्सप्लोर करना था। तो हम वहाँ आ गए डिनर करने रात को। शशांक ने कहा कि मुझे तो भूख नहीं लग रही है अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा खाना खा के आए थे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। और क्या आज बारिश की वजह से शाम का जो मौसम था ना, वो बहुत प्लेजेंट हो रखा था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और बड़ा सुकून सा मिलता है। वैसे भी गंगा किनारे आप किसी भी कैफ़े में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फ्रीडम कैफ़े बताया था तो आप फ्रीडम कैफ़े में बैठ जाओ। इतने सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं लक्ष्मण झूला के पास में, आप कहीं भी जाके बैठ जाओ, आपको हर जगह सुकून मिलेगा। गंगा के पानी की आवाज़ और वो जो हवा वहाँ चलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। हमने कॉफ़ी पी, फिर थोड़ा बहुत खाना खाया। सो गाइज़ ये थे हमारे 3 दिन ऋषिकेश के। अगले दिन सुबह हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए वापस, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे रात में बारिश की वजह से नींद भी नहीं आई थी। तो हम कहीं रुक गए थे, क्रिस्टल वर्ल्ड करके जगह थी जहाँ पे सारी ब्रांड्स थी, बर्गर किंग, हल्दीराम्स। तो हम वहाँ खाना खाने रुक गए थे और इस तरीके से हमारा दिन बीता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ हिमशान व्लॉग्स।